हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, विज्ञापन जारी हो गए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बिहार के तो आप अप्लाई करेंगे ही, कर ही सकते हैं। साथ ही साथ दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया अगर मीट हो रहा है, रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, तो सभी राज्यों से कैंडिडेट, इंटरेस्टेड कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो विज्ञापन के खास खास पॉइंट्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वो इस वीडियो में आप देख सकेंगे। वीडियो में सारी डिटेल्स कवर कर दी जाएगी, जैसे कि एप्लीकेशन फीस, लास्ट डेट, आयु सीमा क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो विज्ञापन में रहती हैं और वीडियो में समझना जरूरी है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में ही बता दी जाएंगी। इसके बाद जो है आप इसे पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 8 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू हो रहा है। 15 मई से ही ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं बना रही हूँ वीडियो 17 को, 15 को ही विज्ञापन आ गए। 14 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक, देखें प्रयोगशाला सहायक तो आपने स्कूल में भी देखे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हो सकते हैं इसकी पोस्टिंग, या फिर कुछ ऐसे कंपनीज भी होते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक मतलब क्या होता है? लैब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में कि 8 स्टैंडर्ड से केमिस्ट्री लैब होता था, वहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन वगैरह करते थे टेस्ट ट्यूब वगैरह में, तो वहाँ पे असिस्टेंट होते थे हेल्प करने के लिए। इसी तरीके से फिजिक्स लैब होता था, फिजिक्स लैब में भी आप देखते थे कि इक्विपमेंट्स वगैरह का मेजरमेंट लेना वगैरह। बायोलॉजी लैब होता है, मैथमेटिक्स के भी लैब शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम रहता है लैब में, असिस्टेंट के तौर पे। कहीं पर मेन तो कोई रहेंगे सिखाने के लिए, बट लेबोरेटरी असिस्टेंट को वहाँ पर अवेलेबल रहना पड़ता है, सारे इक्विपमेंट्स वगैरह को अरेंज करना रहता है, सिस्टमेटिकली सब कुछ है या नहीं है अवेलेबल, वो सारी चीज़ें चेक करते रहना होता है, इन्वेंट्री चेक करना होता है। तो सपोर्ट का काम होता है, मतलब काम भी अच्छा है इसमें। पे लेवल 4 दे रहे हैं, 45,000 तक आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक हिंदी में इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। इंटरमीडिएट कहने का मतलब है +2 बुलाते हैं, कोई उसे इंटर बुलाते हैं, कोई जूनियर कॉलेज, कोई सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कोई इंटरमीडिएट बुलाते हैं। तो जो जैसे भी आपने पढ़ाई की हो, जिस भी मीडियम से, सीबीएसई हो या जो भी हो, साइंस स्ट्रीम से लेकिन आपका 12वीं पास होना चाहिए साइंस से। अब साइंस में ये नहीं होता है, उसमें भी दो होता है कि किसी कैंडिडेट ने बायोलॉजी वगैरह लेके किया, किसी ने केमिस्ट्री, साइंस और मैथ्स लेके किया, तो सभी चलेगा। मतलब साइंस होना चाहिए, इंटर साइंस होना चाहिए। अब उसमें आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी रखा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है ना कि और लैब तो सबका ही है। मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि लैब तो सभी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का भी है, बायोलॉजी का भी है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम नहीं है, बस साइंस स्ट्रीम से आपका 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, 143 वैकेंसीज, ठीक है। मतलब अब इसमें 143 वैकेंसीज में अनारक्षित के लिए कितनी सीट है, और 56 है जिसमें कि महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है। अब जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, उनको किसी तरीके का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अनारक्षित में आप अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपको बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, तो आपके पास अगर डोमिसाइल या आवासीय प्रमाण पत्र है बिहार का, और आपका ये सर्टिफिकेट भी रेडी है कास्ट कैटेगरी का, तो फिर आपको कास्ट का बेनिफिट मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो कुल मिला के 143 पोस्ट है। हाँ, अगर आपने कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से पढ़ाई की है 12th की, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज के लिए, एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगी 1 अगस्त 2024। तो 1 अगस्त 2024 को आप कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिनिमम तो 18 ईयर्स हो चुका होना चाहिए, 18 साल सभी कैटेगरी के लिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष हो चुकी होनी चाहिए। और अनारक्षित, अब देखें, अगर अनारक्षित पुरुष हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 18 टू 37 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट अनरिजर्व, अनारक्षित जनरल मतलब अप्लाई कर सकते हैं 18 टू 37। महिलाएं जो है 18 टू 40 ईयर्स तक की महिलाएं अगर हैं जनरल की, तो वो अप्लाई कर सकती हैं। मतलब बाहरी राज्य के भी हैं, अगर आप दूसरे स्टेट के हैं या बिहार के अनारक्षित वर्ग के हैं, तो 40 ईयर्स तक की महिलाएं भी, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तो भी 40 ईयर्स तक की महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ST SC कैटेगरी के हैं महिला पुरुष, तो 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स जो है
47 ईयर्स तक के 18 से 47 साल तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एज की क्राइटेरिया और एज में रिलैक्सेशन। तो बाहरी महिलाएं भी है ना, बाहरी राज्य की महिलाएं मतलब अदर स्टेट की, तो उनको लिए भी ऊपरी आयु सीमा अच्छी रखी गई है। 40 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे एंड 37 ईयर्स तक के जनरल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो एज क्राइटेरिया भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब आप ज्यादातर देखेंगे जो 12th वाला या ग्रेजुएशन वाला होता है उसमें अपर एज लिमिट अगर आप चेक करेंगे तो 27, 28, 40 तो कोई दे ही नहीं रहा है। यहाँ पर आपको 40, 37 ऑप्शन तो दे रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि एग्जाम एक ही रखना चाहते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट आ गए तो फिर जो है ना डिपेंड करेगा। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो फिर प्रीलिम्स होगा, नहीं तो फिर एक ही एग्जाम रखेंगे। तो अगर प्रीलिम्स पहले होता है 40,000 तो एप्लीकेशन आ जाएंगे आराम से, क्योंकि एज क्राइटेरिया देखें बिहार राज्य में है तो बिहार में जल्दी जल्दी रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं सारे, है ना, तो आ जाएंगे। मुझे लग रहा है 40,000 से ज्यादा ही आ जाएंगे फॉर्म, क्योंकि अब अगर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ किया है और 12th ही मांग रहे हैं सिर्फ, तो क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट जॉब है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, उसमें एमसीक्यू रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे एंड इसमें फोर मार्क्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए। 1 रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क रहेगा, 1 अंक रहेगा ऋणात्मक अंक। 2 आवर्स दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन रहेगा, जीके जीएस दोनों भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर भी। साइंस तो रहेगा ही 75 क्वेश्चंस, क्योंकि साइंस के बेसिस पर ही ले रहे हैं। और रीजनिंग, लॉजिकल, ये सब जो है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिक के क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस वो रहेंगे। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है ये बताया, पेज नंबर 3 पे आपको पढ़ लेना है। वर्तमान घटना, दिन प्रतिदिन की घटनाएं, सूक्ष्म अवलोकन और ऐसे तरीके की चीजें। समसामयिक में जो रहता है खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, पुरस्कार, प्राइजेस जितने हैं, भाषाएं जितनी हैं, और भारत और उनके पड़ोसी देश से रिलेटेड जितने भी चीजें यहाँ पे है, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और ये सारी चीजें। डिटेल में कब मैं नहीं बता रही क्योंकि अच्छे से लिखा ही है ना, आप पढ़ेंगे इसको पेज नंबर 3 पे। तो सिलेबस कहने का मतलब है सिलेबस दे दिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स लेंगे अगर 40,000 से ज्यादा आ जाएंगे फॉर्म्स तो, और वो आ ही जाएंगे। उसके बाद मेंस के लिए वो बोल रहे हैं बाद में फिर से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, प्रीलिम्स होने के बाद फिर जो है ना मेंस के लिए फिर से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे। तो 40% मार्क्स आपको मिनिमम जो है ना क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा अगर जनरल कैंडिडेट है। तो बाकी रिजर्व कैटेगरीज है तो 32, 34, 36 इतना भी ले आएंगे तो चलेगा। एग्जाम का जो है शुल्क 540 रुपये, 540 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी अगर आप बिहार के हैं डोमिसाइल और रिजर्व कैटेगरी से तो फिर 135 रुपीज है। अब इसमें एक लिखा था कि बाहरी राज्य, आप कहेंगे कि कहाँ पे लिखा है बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउड है या नहीं। बाहरी राज्य के, बिहार राज्य के बाहर, आप सॉरी, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा आवेदन में। तो इसका मतलब ये है कि बाहर राज्य के कैंडिडेट को अलाउ तो करेंगे ना, यही मतलब हुआ ना, वरना ये लाइन लिखने का मतलब ही नहीं था। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, और बिहार राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट, लेकिन अनरिजर्व में करेंगे जनरल की सीट पे, है ना। तो ये मेन चीजें यही कवर करने के लिए। अब इसमें आप मैंने तो ऐसे ही किया, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट है, इस पे 2 आपको लिंक मिल रहा होगा, है ना। ये ऑनलाइन bssc.com, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है bssc.bihar.gov.in, इस पे ये भी ठीक है। दोनों में से जो भी आप चाहें लिंक क्लिक कर सकते हैं, और एक बार फिर भी अपने लेवल से वेरीफाई कर लें, क्योंकि विकीपीडिया पे लिंक होता है तो मैं वेरीफाई करने का टेंशन बोलती हूँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट गूगल किया और गूगल से, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, ये पोर्टल पे भी एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा, और नहीं तो फिर ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नोटिस बोर्ड है। दोनों भी सही लगे मुझे, फिर भी आप अपनी तरफ से
वेरीफाई कर लें, कोई भी एक वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते, इससे अप्लाई करेंगे ना, एप्लीकेशन पोर्टल इस पे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ना bssc.bihar.gov.in नोटिफिकेशन, इसमें नॉट सिक्योर आता है, बट ये सिक्योर है। मतलब ये वेबसाइट जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर लिख के आएगा HTTPS नॉट सिक्योर, बट ठीक है, आप क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे आप, तो वो ऑनलाइन bssc.com वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा।